चलिए दोस्तों, आज हम वो कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसके ऊपर हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, और वो कॉन्सेप्ट अपना है परमानेंट वे का। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स फिटेड ऑन स्लीपर्स एंड रेस्टिंग ऑन बलास्ट एंड सबग्रेड्स इज कॉल्ड परमानेंट वे। समझा? नहीं समझा? चलिए मैं समझा देता हूं आपको। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्ट में डेफिनेशन को। ये देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स, यहां पे डायग्राम की हेल्प लेते हैं। ये दो रेल्स हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेल्स फिटेड ऑन स्लीपर्स। ये इसके नीचे ये जो है ये स्लीपर है, फिटेड ऑन स्लीपर एंड रेस्टिंग ऑन, किस पे रेस्ट करे ये? बलास्ट एंड सबग्रेड। ये बलास्ट, ये सबग्रेड, बलास्ट और सबग्रेड पे रेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम है, इसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट वे, या दूसरा वर्ड है इसको रेलवे ट्रैक। दैट्स इट। रेलवे ट्रैक थोड़ा आपको जाना पहचाना लगेगा, बट एग्जाम में परमानेंट वे यही वर्ड को यूज किया जाता है। तो ये हो गया डेफिनेशन। फाइनल टच देते हैं, फिनिशिंग टच। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स fitted on sleepers and resting on ballast and subgrade is called permanent way. That's it. Finish. अब ये जो परमानेंट वे है, इसकी आइडियल रिक्वायरमेंट क्या है? ये परमानेंट वे एक आइडियल वे कहा जा सकता है, बट कब? उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है समझ लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट, गेज शुड बी करेक्ट एंड यूनिफॉर्म। अब ये जो दो रेल्स है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं गेज। क्या बोलते हैं? गेज। ये क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। अब गेज में भी बहुत सारे प्रकार आते हैं, नैरो गेज, ब्रॉड गेज, तो उनका ना स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है। तो उतना ही डिस्टेंस यानी करेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए दो रेल्स के बीच में। दूसरी बात, यूनिफॉर्म होना चाहिए, और वो करेक्ट डिस्टेंस थ्रू आउट द ट्रैक, पूरे रेल में सेम यूनिफॉर्म ही रहना चाहिए। दैट्स इट। अब दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि गेज शुड बी इन प्रॉपर लेवल। ये दोनों गेज है ना, एक ही लेवल में होने चाहिए। अगर स्ट्रेट ट्रैक जा रहा है तो स्ट्रेट ट्रैक पे ये दोनों का लेवल सेम होना चाहिए। कभी टर्न है तो वो टाइम हो सकता है एक की लेवल कम, एक की लेवल ज्यादा, बट अगर स्ट्रेट जा रहा है तो एक ही लेवल पे होना चाहिए। दैट्स इट। थर्ड, द अलाइनमेंट शुड बी करेक्ट। जो अलाइनमेंट होता है ना, दो ट्रैक है, समझो ये दो ट्रैक है, तो ये स्ट्रेट होनी चाहिए अलाइनमेंट इसकी। द अलाइनमेंट शुड बी करेक्ट। करेक्ट का मतलब स्ट्रेट होनी चाहिए, कहीं पे बेंड आई हुई ऐसी नहीं चाहिए। ये उसको ही किंक फ्री बोलते हैं। किंक मतलब बेंड आया हुआ ट्रैक, तो बेंड आया हुआ ट्रैक नहीं चाहिए उनको। डन। फोर्थ, ग्रेडियंट मस्ट बी यूनिफॉर्म। अगर आपका ट्रैक फॉलिंग ग्रेडियंट पे जा रहा है तो वो ना यूनिफॉर्म होना चाहिए, ना कि ऐसे एकदम फटाक से फॉलिंग ग्रेडियंट, नहीं तो फिर कभी स्ट्रेट जा रहा था फटाक से एकदम राइजिंग ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मस्ट बी यूनिफॉर्म। अगर ऊपर जा रहा है तो यूनिफॉर्मली थोड़ा थोड़ा राइजिंग ग्रेडियंट होना चाहिए। और चेंज इन ग्रेडियंट मस्ट फॉलोड बाय स्मूथ कर्व। अगर ग्रेडियंट चेंज हो रहा है तो एक स्मूथ कर्व बनना चाहिए, है ना? दैट्स इट। अब इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम शुड बी प्रिफर्ड। अब ये बात जो है ना, मुंबई में ट्रैक हम बारिश के सीजन में देखते हैं पूरे पानी के नीचे होते। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम वहां पे प्रॉपर नहीं है। तो आपके पास अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रहेगा तो यहाँ पे ट्रैक पे जमा हुआ पानी पूरा निकल जाएगा, और आपका वो ट्रैक जो है एक्सपोज रहेगा। वहां पे आप जो आपका रेलवे का ट्रांसपोर्ट है चालू रख सकते हो। लास्ट का, ट्रैक शुड हैव इनफ लैटरल स्ट्रेंथ। अब लैटरल स्ट्रेंथ मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ। अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आ रहे इस ट्रैक पे तो इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिस्टेंस जो है मेंटेन रखना है। लैटरल स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि ये दोनों ट्रैक, जो रेलवे के ट्रैक होते हैं ना, वो टच से मस नहीं होने चाहिए, चाहे कितना भी लोड डालो आप। इसका अगर डिस्टेंस यहाँ पे 1 मीटर है तो 100 किलोमीटर आगे जाके भी 1 मीटर ही रहना चाहिए।
मतलब डिस्टेंस बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ थी आइडियल रिक्वायरमेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ये बताने की बात ही नहीं है, आप लोगों ने देख के रखा होगा। ठीक है, अब और क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली एग्जाम में दिखता है, ड्रॉ नीट लेबल्ड स्केच ऑफ परमानेंट वे। परमानेंट वे मतलब अपना रेलवे ट्रैक। तो इसका जो नीट लेबल ट्रैक है, यहाँ पे मैंने रफली ड्रॉ किया है, बट यहाँ पे मैं पिक्चर दिखा रहा हूं। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आरबीए में डायग्राम्स का महत्व अलग लेवल पे है। आई होप ये डायग्राम आपने समझा होगा और आपको ये लेक्चर भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लाइक जरूर करोगे और कमेंट से आपकी राय क्या है जरूर बताओगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।